बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब आज कुछ इतना ज़्यादा थोड़ी सिलाई वगैरह कर रही हूँ मैं। तो ये जो है मैं आज समोसे और वॉन्टॉन ये तल दूँगी। और थोड़ी सी इफ्तारी मेरी सिस्टर के घर से आई है, मेरी कज़न सिस्टर हैं, तो बस बहुत है। तो जनाब हो गया है इफ्तार टाइम। तो यहाँ पे शरबत बनाया है क्विज़ का, ये दोनों प्लेटें हैं, एक प्लेट ऊपर से आई है। और बस हम जल्दी जल्दी जो है नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की। और ये फुल्कियाँ और पापड़, और फुल्कियाँ नहीं सॉरी, समोसे और पापड़ मेरे बच्चे ने बना लिए थे। और ये खजूरें, बस रोज़ा इफ्तार। तो आ जाएं आप भी कर लें, मैंने स्पीड पे लगा दिया है तो वीडियो जल्दी जल्दी बन रही है माशाल्लाह से। बस ये भी फ़ाइनल हो गई, 9वां रोज़ा हमारा मुकम्मल हो गया। अब 10वां रोज़ा इंशाल्लाह हम करेंगे। और यहाँ सारी इफ्तारी है। ये आपको दिखा दूँ मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, जिसकी वजह से इतनी वीकनेस भी हो रही है और तबीयत भी डल हो रही है। तो यहाँ मैं अपने कल नमाज़ पढ़ने के लिए बना रही हूँ कपड़े। आ देखती हूँ कि कैसा प्रिंट है, क्योंकि ये उल्टा है। ये है इसका फ्रंट, ये देखें। और ये आपको कैमरे में लग रहा होगा, ट्राउज़र बिल्कुल सेम है, इसके डिज़ाइन से मिलता हुआ है, ये सेम है। मैंने कहा अब इसको करूं, पहनने में ही नहीं आ रहा था ना। 650 की सेल में से 3 पीस सूट लाई थी ये मैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लोन है ये। तो ये मैं सी रही थी, तो ये मैंने कहा मैं कल की नमाज़ पढ़ लूँगी। इसकी आस्तीनें हैं, सादा सा सीना है, तो मैं आपको सी के दिखाती हूँ। ये इसका बैक है, क्या है ये, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लोन है। तो अब मैं इसमें सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। सिंपल सी थोड़ी सी जो है ट्राउज़र में मैं जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह डालती हूँ। जैसे कि ये मैं अभी पहनी हुई हूँ, इसमें जो है इस तरह की प्लेट्स डाली मैं, 3 नीचे 3 ऊपर। तो यहाँ पे भी सोच रही थी कुछ ऐसा ही बना लूँ, कुछ कर लूँ, तो वो मैं सोच ही रही थी। बाकी इलास्टिक वगैरह डाल के तैयार कर लिया है। और इसमें मैं जो है कपड़ा कम था, तो मैंने दूसरे कलर की कॉटन की ही लॉन का है ये सूट, तो मैंने ये जो है रुमाली डाली है। ये डालना सुन्नत है मगर सेम नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा डाला। फिर जो ट्राउज़र जल्दी जैसे यहाँ से भसकना कहते हैं ना, कि खिंच जाता है कपड़ा और ख़राब हो जाता है, तो ये आपको टिप दे रही हूँ मैं कि आप ये अगर रुमाली डालोगे, इसके सेम कपड़ा जो यहाँ का ये जो बचता है, क्योंकि ये मैंने इसलिए रख लिया कि ऊपर का हिस्सा था, तो मैंने दूसरा डाल दिया। ये मुझे ट्राउज़र के उसमें चाहिए, यहाँ से जो साइड से इसके निकला है ना, ये इसकी कटिंग का ही निकला है ये यहाँ का। तो ये जो है मैं इसको इस तरह से करके मैं ये रुमाली में डाल देती हूँ, तो ये सेम हो जाता है। और मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, मुझे ट्राउज़र का करना था, तो मैंने ये डाल दी। तो आप भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर सेम कपड़े का जैसे मैंने आपको बताया है, ये चीज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी बहुत कम हो रही होती है, तो हमें उठने बैठने में बड़ी परेशानी होती है। इसका तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये ट्राउज़र का ये पीस मैंने बढ़ा के रखा था, तो मैं यही देख रही थी इसमें प्लेट्स डालूँ इसमें, या कटिंग करके कोई डिज़ाइन डालूँ। तो ये पीस इसका बचा हुआ है, वो भी इस वजह से कि मैंने ये पीस ऊपर नहीं डाला। ट्राउज़र का तो हम पूरा पूरा ले रहे होते हैं, और पूरा ही होता है, कौन सा हमें एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। तो ये जो है मैं अब डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। बाकी सूट सी के भी मैं आपको दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कपड़े जो हैं रेडी कर लिए हैं। तो जब से यही सिलाई कर रही थी और 12 बज चुके हैं, और घर को मैंने देखा नहीं है। तो ये देखें, इसके मैंने जो पाँचे हैं वो ऐसे बनाए हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखें ट्राउज़र के पाँचे कैसे बने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है इस तरह से 3 पिनटेक्स डाली तो 4 थी, मगर बस दर्जी है ना जुगाड़ी, एक पिनटेक्स जो है ना इसके अंदर चली गई, क्योंकि लेंथ पूरी हो गई थी। तो फिर मैंने उस पिनटेक्स के बाद से जो है ना ये डिज़ाइनिंग करी। ये देखें मेरे ट्राउज़र में ये डिज़ाइनिंग है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। शर्ट मैंने बना दी है, सिंपल सी है, और इतनी मज़े की ये लॉन है ना कि मैं कहती हूँ बहुत ही माशाल्लाह से। ठीक है, ये मैंने शर्ट सी ली है।
गले में छोटे ही पहनती हूँ, जबकि गले का निशान यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ था, तो मुझे यही इनफ लग रहा था क्योंकि मैं गले छोटे पहनती हूँ और स्लीव्स फुल पहनती हूँ। और अगर ये कपड़ा कम है तो मैं 3/4 बना लेती हूँ, मगर हाफ़ नहीं बनाती। तो ये इसकी साइड में से इसकी स्लीव्स निकल गए थे क्योंकि ये स्लीव्स थे बने हुए। और बाकी देखें माशाल्लाह से इसका प्रिंट, ये मुझे जब भी बहुत पसंद आया था। ये मैंने काफ़ी साल पहले मैंने ये लिया था सूट, कटिंग करके रखा हुआ था पिछले साल का, मगर सीना नहीं हो रहा था। कभी कोई मसला, कभी और कपड़े सिल जाते थे, ये रह जाते थे। और ये 650 का, आपको यकीन नहीं आएगा, ये मैंने बहुत सारे और मेरी सिस्टर ने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे थे। और ये मैं कहती हूँ 1000-1200 वाले से भी बहुत ज़बरदस्त निकले। और हमने काफ़ी कपड़े लिए थे। ये उस पर कोई कढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई हुई है, जस्ट प्रिंट हुआ हुआ 650 में। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और स्लीव्स में भी नहीं पता चल रहा, सेंटर में अगर तरीके से सिया जाए, घर में हम सी सकते हैं बहुत ही तरीके से। मैंने इसकी डोरी पाइपिंग भी रखी थी, वो भी ना जाने कहाँ खुद ही निकल के चली गई, कहीं गुम हो गई। बहुत ही हसीन सी इसकी डोरी पाइपिंग लगाने के लिए लाई थी। अब वो किसी शॉपर में होगी और मुझे ये जो है पहनना था, दिल चाह रहा था कल नमाज़ पढ़ूँ इसको पहन के। ये इसकी बैग देखें माशाल्लाह से, कल आपको पहन के फिर मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये देखें, क्योंकि ये तो वीडियो आपको जुम्मे को ही मिलेगी, मगर मैं बना जो रही हूँ ये रात में बना रही रोज़े के बाद। ये देखें इसका बैग देखें माशाल्लाह से कितना हसीन है कि ये आपको जो है इस तरह का प्रिंट अच्छे जो ब्रांडेड सूट होते हैं उसमें मिल रहे होते हैं। ऐसा प्रिंट है या नहीं, ऐसा या मुझे ही लग रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन और सब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ये ट्राउज़र दिया हुआ है। और अब इसका मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। मेरे पास हो गए थे कपड़े ख़त्म, जो ज़ाहिर सी बात है इतने सीज़न चल जाते हैं ना। अभी मैंने आपको शायद उल्टा दुपट्टा दिखा दिया। तो ये दुपट्टे का प्रिंट देखें आप माशाल्लाह से। और ये दुपट्टा इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से 3 गज़ का दुपट्टा है। दुपट्टा देखें आप कितना हसीन है। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। बस अभी मैं कर दें, आप वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कर दें। ये देखें इसका दुपट्टा माशाल्लाह से कितना हसीन है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि लाहौर से, जहाँ ये यतीम खाना चौक है, जहाँ अभी ये इंसिडेंट वगैरह हो रहा है, जिस तरह के हालात ख़राब हो रहे हैं लाहौर में, उसी जगह से हमने ये शॉपिंग की थी मेरी सिस्टर ने और मैंने। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 40,000 का कपड़ा ख़रीदा था। मैंने अपनी सिस्टर वालिद साहब के जो प्रॉपर्टी के जो होता है कैसे मिले थे, हमारे बहनों के हिस्से में तो खैर इतने नहीं आए थे, फिर भी उसमें मैंने उम्रा कर लिया था। और ये कपड़े हम लेकर आए थे माशाल्लाह से। तो बस माशाल्लाह से जब से अब तक चल रहे हैं, इतने साल हो गए, मुझे उम्रा करे हुए 2 साल हो गए। और उससे पहले के समझ लें ये हैं, उससे भी 1 साल पहले के ही समझ लें ये हैं। और माशाल्लाह से अभी तक चल रहे हैं। और ये गले भी नहीं है, रखे जैसे कपड़ा ख़राब हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम इनके लिए हुए कपड़े बाद वाले हैं वो हमारे ख़राब हो गए, मगर ये उससे पहले के हैं। और माशाल्लाह से इतना अच्छी इसके साथ की लॉन जितनी भी हमने पहनी है बहुत अच्छी निकली। और बहुत जो है ज़बरदस्त हमारे ये कपड़े निकले। मैं आपको कल जो है दिखाऊंगी, पहनने के बाद आपको नए सूट का सलाम करूंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम किचन की तरफ। तो जनाब ये देखें मेरे किचन की हालत, जो कि अब मैं करूँगी क्लीन और बनाऊँगी खाना। सब हशर देख लें, मैंने अपने बच्चे से जो है पापड़ आपड़ तलवा लिए थे, जैसे कि आपने पहले देख लिया है। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें बनी हुई हैं ना, बस फ्राई करनी थी, ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया था। तो अब मैं इन सबको क्लीन करती हूँ और यहाँ से सब कुछ हटाती हूँ, जगह पे रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं कितना क्लीन एंड क्लियर मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, सहरी के लिए मैंने भी निकाल के रख दिया है। और माशाल्लाह से मैंने जो है अपना सालन भी चूल्हे पे चढ़ा दिया। सॉरी ज़बान फिसल गई।
चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो तो जनाब यहाँ पे इसकी मैं करूँगी भुनाई। ये है काले वाले चने और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है, क्योंकि सहरी में भी इतना टाइम नहीं होता, मुझे पढ़नी होती है नमाज और मैं तहज्जुद की भी पढ़ रही हूँ, और हो सके तो आप लोग भी पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, हमें मौका मिल रहा है तो और कुछ ये होता है थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं घर की काम वाम निपटा के मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी सिलाई करनी है। अब आगे 10 रोज़ों के बाद तो टाइम ऐसे हवा की तरह गुजरेगा जैसे पर लग गए हों। ऐसी बात है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होता है, क्योंकि 10 रोज़ों के बाद तो बस मुझे तो ऐसा लगता है कि बस रमज़ान जो है ना, बस अब पर लगा के चले जाएंगे। आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप धुएं निकल रहे हैं, तो ये अभी ही तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैंने स्पीड पे लगा दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। रोटियाँ मैंने बना ली हैं, बस हम दस्तरखान लगा रहे हैं और 4 बज चुके हैं। इसके बाद जो है 5-10 मिनट खाने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं, बस फिर मैं चली जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। फिर फजर हो जाती है, यहाँ लस्सी भी तैयार है, तो बस फिर फजर हो जाती है, तो फिर नमाज अज़ान का वेट करके रोज़ा बंद करके मैं नमाज फ़जर पढ़ लेती हूँ। और बस अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।